नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। कहानी है आखिर वो अनजान मसीहा कौन। तो आइए देखते हैं कहानी। आज तो काफ़ी रात हो गई निकलने में। पता नहीं इतनी बारिश में इस तरफ कोई ऑटो भी मिलेगा या नहीं। तृप्ति ऑफिस से निकलते हुए खुद से बोली। उसने अपने बैग से छाता निकाला, साथ ही मोबाइल भी, जिससे घर में फ़ोन करके पति मनन से बोल सके। पर ये क्या, मोबाइल में तो बैटरी ही नहीं है। उफ, आज मीटिंग के चक्कर में फ़ोन भी चार्जिंग पर लगाना भूल गई थी। इससे तो ऑफिस के किसी स्टाफ से लिफ्ट ले लेती, पर अब तो वो भी निकल गए। अब क्या होगा, उसके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा था। ऑटो ऑटो अचानक सामने से एक ऑटो देख उसने आवाज़ दी। कहाँ जाएंगी मैडम? ऑटो वाला पास आकर बोला। भैया, पटेल नगर चलोगे? तृप्ति ने पूछा। नहीं मैडम, वहाँ तो बहुत पानी भरा है। आपको वहाँ के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी इस समय। ये बोल ऑटो वाला बंदूक से निकली गोली सा निकल गया। ओह, अब क्या होगा? इस अंधेरी सुनसान रात में उम्मीद की आखिरी डोर भी टूटती सी लगी। उसने वहां रुकना मुनासिब न समझ उसने मुख्य सड़क की राह पकड़ी। रोज की अपेक्षा आज वो लंबे डग भर रही थी। तभी उसने अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। वो डर गई। अगर इन्होंने कुछ गलत हरकत की तो क्या करूँगी मैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है मेरी मदद को। ये सोचकर सर्दी की रात में भी तृप्ति के माथे पर पसीने छलक आए। उसने अपने कदमों को तेज कर दिया। पीछे आते लड़के भी तेज चलने लगे। तृप्ति ने ये देख भागना शुरू कर दिया। वो लड़के भी भागने लगे। तृप्ति अंधाधुंध भागे जा रही थी। ये भी नहीं पता उसे किस दिशा में। बहुत सुनसान और अंधेरी रात हो चुकी थी। अचानक वो एक कार से टकराई। कार में बैठे शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़के बहुत करीब आ गए थे, तो वो बिना ये जाने कि कार में कौन है, वो फटाफट कार में बैठ गई। कुछ पल उसे अपनी उखड़ी सांस समेटने में लगी। फिर उसने देखा वो लड़के बहुत पीछे छूट गए हैं। तब उसकी जान में जान आई। अब उसने अपने अनजान मददगार की तरफ देखा, जो कि एक लड़की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी मदद करने के लिए। तृप्ति उस लड़की से बोली। तुम्हें इतनी रात को इस तरफ नहीं आना था। जानती नहीं हो ये इलाका कितना सुनसान है? उस लड़की ने कहा। उसका स्वर बहुत सपाट था, जो तृप्ति को बहुत अजीब लगा। वो असल में मैं ऑफिस से निकली थी ऑटो की तलाश में, तो ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए। फिर मुझे होश ही नहीं रहा मैं कहाँ भाग रही हूँ। तृप्ति बोली। ये दुनिया बहुत ख़राब है हम लड़कियों के लिए। हर मोड़ पर यहाँ इंसानी भेड़िए खड़े रहते हैं हम लड़कियों के शिकार के लिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अपने पति को बुला लेना चाहिए था तुम्हें, वो बोली। तृप्ति उसके चेहरे को गौर से देख रही थी, पर उसके बालों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपने बाल इस तरह से खुले छोड़े थे कि वो दोनों तरफ से उसका चेहरा ढके रहें। दुर्भाग्य से मैं आज अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई और वो बंद हो गया। तृप्ति शर्मसार हो बोली। ओह, आइंदा से लेकिन ध्यान रखना हर बार तो, क्योंकि मैं मदद को आऊँगी नहीं। वो लड़की अभी भी बिन तृप्ति की तरफ देखे सपाट लहजे में बोली। जी, तृप्ति ने ये कहा। तभी गाड़ी झटके से रुकी। तृप्ति ने देखा उसका घर आ गया।
फिर से एक बार आपका धन्यवाद। आप अंदर आइए ना, तृप्ति गाड़ी से उतरते हुए बोली। नहीं, मुझे वापस भी तो जाना है, वो लड़की बोली। वापस क्यों? तृप्ति ने हैरानी से पूछा। अपने घर, जहाँ से तुम्हें मैंने गाड़ी में बैठाया, वही तो मेरा घर है, वो लड़की बोली। क्या? फिर आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? तृप्ति हैरान थी। मैं हर रोज़ तुम्हारी जैसी लड़कियों की मदद करती हूँ। जिससे जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कोई और लड़की अपनी असमत खोकर उस जगह ना जाए जहाँ आज मैं हूँ, वो बोली। इस बार उसकी आवाज़ में दर्द था। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तृप्ति इस बार डर गई। तृप्ति, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे ऑफिस तक तुम्हें ढूंढ कर आया, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो मुड़ी तो सामने मनन था। वो मनन, मुझे इन्होंने यहाँ तक छोड़ा है। तृप्ति ये बोलकर जैसे ही मुड़ी, वहाँ ना कोई गाड़ी थी, ना गाड़ी वाली लड़की। तृप्ति ये देख लड़खड़ा गई। संभल कर तृप्ति, पर यहाँ तो कोई नहीं था, तुम अकेली थी जब मैं आया। मनन उसे संभालता हुआ बोला। क्या? तृप्ति तो उस लड़की की अंतिम शब्द याद आए। साथ ही ये कि उसने कहा था उसे वापस वहीं जाना है जहाँ से तृप्ति को लिया उसने। पर वहाँ तो, ओ माय गॉड, क्या मैं एक आत्मा के साथ थी? क्योंकि वहाँ तो शमशान घाट था। तृप्ति बुदबुदाई। क्या बोल रही हो आत्मा? शमशान घाट? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मनन बोला, उसे अंदर लाने लगा। तृप्ति ने अंदर आते हुए मुड़कर पीछे देखा। उसे वो लड़की दिखाई दी, पर इस बार उसका मुंह भी दिख रहा था। खून से लथपथ, साथ ही अंधेरी रात में भी उसकी आंखें चमक रही थी। मनन, देखो वो रही वो लड़की, तृप्ति चिल्लाई। कोई नहीं है तृप्ति वहाँ, तुम अंदर चलो, थक गई हो तुम। मनन ने पलट कर देखा और बोला। नहीं मनन, वो थी। अरे हाँ, उसे तो मैंने अपने घर का पता भी नहीं बताया था। फिर उसने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मतलब क्या वो कोई आत्मा ही थी जो मेरी मदद को आई थी? मतलब पिछले आधे घंटे से एक आत्मा से बात कर रही थी। ये बोलते हुए तृप्ति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर उसने मनन को उस लड़की से हुई सारी बात बताई। तृप्ति, वो भले ही कोई आत्मा थी, पर मेरे लिए तो आसमान से उतरी कोई परी थी जिसने तुम्हारी हिफाजत की, वरना ना जाने क्या हो जाता आज। आइंदा से तुम्हें जब भी देर होगी मैं खुद तुम्हें लेने ऑफिस आ जाऊंगा, समझी? ये बोल मनन ने तृप्ति को गले लगा लिया। तृप्ति मनन के गले लगी, अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसने अपना सिर झटक कर केवल इतना कहा, शुक्रिया अनजान दोस्त, और आंखें बंद कर ली। दोस्तों, अगर मेरी कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।